हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेन में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टाका और तोमो गाड़ी चलाकर पहाड़ से गुजर रहे थे। इस दौरान तोमो को ड्राइव करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी और वो लोग गिरते गिरते बचे हैं। तो वहीं टाका तो घोड़े बेचकर आराम से सो रहा था और तभी उनके सामने काफ़ी बड़ा सा पत्थर आ जाता है और यह सीन पर कट होता है। तो अगले सीन में हम टाका के सपने में देखते हैं जहाँ पर एक लड़की उसे हैंडशेक करना सिखा रही थी। आगे हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक जगह पर इंटरव्यू देने आई होती है। उसके कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा होता है कि अगर इस जॉब में मेरी जान चली भी गई तो उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उसका नाम असाका है। आगे फिर एक आदमी असाका को लेकर कहीं पर जा रहा होता है और रास्ते में असाका पूछते हैं कि यहाँ पर मेरा काम क्या होने वाला है, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें एक मॉन्स्टर की देखभाल करनी होगी। यह सुनकर असाका के होश उड़ जाते हैं। आगे वो आदमी बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे सोसाइटी का भला हो सके। अब यह सुन के असाका पूछते हैं कि हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें अल्फ़ा ओमेगा के बारे में पता है। यह टेस्ट सब्जेक्ट का कोड नेम है जिसका तुम ख्याल रखने वाली हो। यह सुनकर असाका पूछते कि तुम जिस सब्जेक्ट के बात कर रहे हो वो इंसानी है ना, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैंने उसे खुद कभी देखा तो नहीं है लेकिन मुझे नहीं पता। हाँ, मैं लेकिन ये सिर्फ जानता हूँ कि अल्फ़ा ओमेगा जिसे चाहे उसे मार सकता है। जिसे सुनकर असाका तो डर जाती है और पछताने लगते हैं कि हे भगवान, मैंने जॉब क्यों ली। इसके बाद वो दोनों एक रूम में आते हैं जहाँ वो आदमी असाका को एक पेपर देकर कहता है कि इसके आगे तुम खुद ही जाना होगा और इस पेपर में तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद असाका वहाँ एक लॉकर जैसा डोर ओपन करती है तो वो एक अंडरग्राउंड आर्टिफिशियल जगह पर आ जाती है जहाँ उसके सामने एक घर होता है। असाका उस घर के अंदर जाकर आवाज़ लगाती है कि कोई है क्या यहाँ पर कोई है क्या, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। और फिर वो एक दरवाज़ा खोलती है तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ था जो कि और कोई नहीं बल्कि टाका होता है। अब उसे देखते ही असाका उसके पास जाकर उसे अपने कंधे पर उठा लेती है और कहते कि इतने प्यारे बच्चे को ऐसे अंडरग्राउंड में रखने की क्या ज़रूरत है, और उसे वो लेकर उस घर से बाहर आ जाती है और कहते कि तुम्हें बाहर खेलना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए। तभी टाका असाका की तरफ इशारा करके मरने के लिए कहता है, लेकिन असाका को बल्कि उसके पीछे खड़े डेविल को। आगे टाका कहता है कि लगता है यह डेविल आपकी शैडो में छुपा हुआ था। यह लोग आमतौर पर मुझे मारने के लिए आते रहते हैं। वैसे मुझे अभी खेलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर अभी रात होने वाली है तो क्या मैं कल खेल सकता हूँ। जो सुनकर असाका उससे माफ़ी मांगती है और उसके हाथ मिलाकर कहते कि मैं असाका हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर टाका कहते कि सब मुझे अल्फ़ा ओमेगा कहकर पुकारते हैं। वैसे मुझे काफ़ी भूख लगी है। इसके बाद वो लोग घर के अंदर आते हैं जहाँ पर असाका उसे कप नूडल्स बना कर देती है, जिसे खाते ही टाका कहते कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी खाया नहीं। तभी असाका उससे कहती कि आज से मैं तुम्हें टाका कहकर पुकारूंगी। जो सुनकर टाका काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद असाका उसका हाथ पकड़कर कहते कि ऐसे हाथ मिलाने को हैंडशेक कहते हैं। तभी तोमो उसे नींद से जगा रही थी और जगह भी देती है। वह कहते कि अभी हम और आगे नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर टाका पूछता है वैसे हम रॉयल कैपिटल क्यों जा रहे हैं, जिस पर तोमो चिल्लाते हुए कहते कि यह बात तुम अभी पूछ रहे हो, जिस निकलने से पहले भी तो पूछ सकते थे ना। तो टाका कहता है कि अरे हाँ, याद आया, हमारा मकसद तो अपने वर्ल्ड में वापस जाने का है और उसे पूरा करने के लिए हमें शीला से बात करनी पड़ेगी। ठीक कहा ना। इसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी उनकी गाड़ी एक ड्रैगन से टकरा जाती है और वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे टाका एक शब्द बोलकर वहीं खत्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि आगे वहाँ पर काफ़ी सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं जो उनकी तरफ एक साथ अटैक कर देते हैं, जिस पर टाका कहता है कि तुम सब के सब मार जाओ। और क्या, फिर सारे के सारे ड्रैगन्स मार कर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक और गोल्डन कलर का ड्रैगन उनके सामने आता है, जिसे देखकर टाका कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह ड्रैगन डर कर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर टाका पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है अगर भलाई चाहते हो तो यहाँ पर वापस आ जाओ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी साथियों के पास भेज दूँगा। और यह सुनते ही वो ड्रैगन वहीं का वहीं रुक जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि वो खतरनाक ड्रैगन अब एक छोटी सी बच्ची में ट्रांसफॉर्म होकर टाका के सामने बैठकर आंसू टपका रही होती है। आगे जब टाका उससे उन पर अटैक करने की वजह पूछता है तो
वो कहते कि मैं तो बस आप लोगों को टेस्ट कर रही थी कि आप लोग स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लायक हो भी या नहीं। ये सुनकर कहता है टाका कि स्वॉर्ड मास्टर वो क्या होता है। जिस पर वो ड्रैगन कहते कि क्या तुम यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर से मिलने नहीं आए। तो टाका कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम तो सिर्फ रॉयल कैपिटल के लिए जा रहे थे। और बस इतना कहकर टाका वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो ड्रैगन उससे कहते कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, हमें टैलेंटेड कैंडिडेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे स्वॉर्ड मास्टर एक मैजिशियन को टक्कर दे सकते हैं। यह सुनकर टाका सोचते कि अगर ऐसी बात है तो शायद हमें हमारी दुनिया में वापस जाने का तरीका भी बता सकता है। ये सुनकर वो ड्रैगन काफ़ी खुश हो जाती है और कहती कि मेरा नाम अटीला है, मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाऊंगी। इसके बाद वो लोग फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं। अटीला बताते हैं कि यह सब एक स्वॉर्ड्समैन है जो कि नेक्स्ट स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहते हैं। पर आज हम अगले डिवाइन किंग के नाइट को ढूंढ रहे हैं। और तभी वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर आ जाते हैं और कहते कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जमा हो गए हैं, इसलिए एक एक को मारना स्टार्ट कर दो जब तक कि मैं रुकने के लिए नहीं बोल देता। और अगले 10 मिनट के अंदर तुम में से आधे से ज़्यादा लोग नहीं मरते हो तो सब के सब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तभी टाका कहते कि मुझे डिस्क्वालीफाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या मैं जा सकता हूँ। जिस पर स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि अगर तुम में से एक भी यहाँ से निकलता है तो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और फिर क्या, इसके बाद सब लोग आपस में फाइट करने के लिए लगते हैं। और तभी कुछ लोग टाका के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें टाका मारने वाला होता है कि एक दूसरा लड़का आकर उन्हें बचा लेता है। इसके बाद वो टाका से कहता है कि तुम लोग बस यहाँ से गुजर रहे थे ना, आप लोगों को तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर क्या तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो। तो वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसकी हाफ बॉडी कट चुकी थी। वह चिल्लाते हुए तमो से कहता है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारे पैरों के पास स्टोन गिरा हुआ है वो पकड़ा दो। और जैसे ही तमो से वो स्टोन पकड़ देती है वो लड़का बिल्कुल ठीक होकर खड़ा हो जाता है। आगे स्वॉर्ड मास्टर उन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है, जहाँ रास्ते में हम सबका नाम भी पता चलता है। जिस लड़के ने टाका और तमो को प्रोटेक्ट किया था उसका नाम रिक होता है, और जो लड़का स्टोन से हील हो गया था उसका नाम लाइनल होता है। तो आगे टाका रिक से पूछता है कि आखिर ये डिवाइन किंग कौन है। जिस पर रिक उसे बताता है कि डिवाइन किंग वो है जो सील के डीमंस को संभालता है। हजारों सालों पहले डार्क गॉड को डिवाइन किंग ने खुद अपने हाथों से सील किया था, और इसलिए तभी अपने डार्क गॉड को वापस जिंदा करने के लिए उसके फॉलोअर्स हर तरफ साजिश रच रहे हैं। तो वहीं इस तरफ तमो लाइनल से पूछती है कि वैसे तुम उस टाइम जो स्टोन यूज़ किया था वह क्या था। जिस पर लाइनल कहता है कि यह स्टोन मुझे किसी भी हालत में हील कर सकता है, और तो और मुझे हर आधी रात को नए स्टोन्स मिलते हैं। इसके बाद उन लोगों के सामने एक बैरियर आता है, और जब वो लोग उस अंत के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा टावर होता है। तभी घोस्ट कहते कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ की हवा एकदम सही नहीं है। तभी एकदम से लाइनल वहाँ पर उल्टी करने लगता है। ये देख के तो वो घोस्ट से कहती है कि मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। जिस पर घोस्ट कहते कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ इसलिए। इसके बाद वो टाका से पूछती है तो टाका कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका बर्ताव काफ़ी अजीब लग रहा था। और तभी सब नोटिस करते कि अटीला वहाँ से गायब हो चुकी है और कहीं भी उसका अता पता नहीं था। आगे सभी एक लिफ्ट से उस टावर के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर उन्हें टावर के पीछे देखने के लिए कहता है और बताते कि यह इस दुनिया का अंत है। तभी तमो कहती कि मुझे वहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस पहना हुआ मॉन्स्टर और एक वाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की दिख रही है। जिस पर रिक उसे कहते हैं कि वो स्वॉर्ड मास्टर डार्क गॉड है। और तभी प्रेजेंट स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि इस दुनिया को एक न एक दिन तो खत्म होना ही है, और अब स्वॉर्ड मास्टर का काम इस पर सिर्फ नज़र रखने का है। तब पीछे से एक लड़की कहती कि अगर हमने उन्हें हरा दिया तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, है ना। और इतना कहते वो वहाँ पर एक अटैक भी कर देती है, लेकिन जैसे उसका अटैक वहाँ तक पहुँचता है तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। जिस पर स्वॉर्ड मास्टर बताता है कि वहाँ पर टाइम काफ़ी स्लो चलता है, इसलिए जब तक तुम्हारा एक अटैक वहाँ पर पहुँचेगा तब तक तो सदियाँ बीत जाएगी। खैर अभी तुम लोगों को दूसरा टेस्ट स्टार्ट होगा। और फिर वहाँ एक दूसरी लड़की सबसे कहती है कि इस टेस्ट में तुम सबको 24 घंटे के अंदर टावर के छत से फर्स्ट फ्लोर तक जाना है, और जो सबको टावर के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो इस तरफ तोमो टाका से पूछती है क्या तुम अपनी एबिलिटी से डार्क गॉड को मार सकते हो।
लेकिन यह बात भी तो कि तुम्हारे पास उन्हें मारने की कोई वजह भी तो नहीं है। तभी तोमो टाका को देखती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है और वह तोमो के कान में कुछ बताता है जो सुन के तोमो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और यह क्या बात है वो तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि यह एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।